अस्सलाम वालेकुम आदाब, क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। आज मैं अपनी ब्लॉक के अंदर पंचायत बटोली में कोई प्राइवेट विजिट करने आई हुई थी, लेकिन बड़ी बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि बंदा जहां भी इंटर करे, चाहे वो डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी हो या फिर इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी हो या फिर किसी भी जगह बंदा जाए, वहां पे ट्राइबल कम्युनिटी के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होती है। और उस नाइंसाफी की आवाज या तो लगता है कि उमर सरकार तक पहुंच नहीं सकती, या तो उनके पास पहुंचती है और वो इग्नोर करते हैं। मैं इस वक्त बटोली पंचायत में हूं और मैं यहां से आपको दिखाना चाहूंगी कि ट्राइबल कम्युनिटी के साथ कौन सा रवैया इख्तियार किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब उमर अब्दुल्ला साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, तमाम जितनी भी जम्मू कश्मीर की आवाम है वो जानती है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने कौन कौन से वादे किए थे। चाहे हम लाइट को लेके बात करें या फिर एजुकेशन को लेके बात करें, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट को लेके बात करें, तो तमाम लोगों को वो वादे याद हैं। लेकिन उमर सरकार उन वादों को भूल गई है, क्योंकि अभी तो उनको चीयर का नशा है। उनको पता नहीं चल रहा है कि हमने कौन कौन से वादे किए हैं और किन किन वादों में हम कामयाब हो रहे हैं। मैं आपको इस वक्त ऐसी एक जगह दिखाना चाहूंगी कि जिसके अंदर लगभग 100 घरों पे यहाँ की आबादी जो है वो मुश्तमिल है। यहाँ पे जितने भी घर हैं ट्राइबल कम्युनिटी के, ऊपर जो हमारे हिंदू बरादरी के घर हैं, तमाम घरों में यहाँ पे राटन पोल लगे हुए हैं और कांटेदार तार लगी हुई हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगी कि उमर अब्दुल्ला साहब, ये आपका इनाम है और ये तोहफा आपने यहाँ की पब्लिक को दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मकान के साथ कच्चा मकान है, मिट्टी वाला मकान है, उसके साथ ये राटन पोल लगा हुआ है, कांटेदार तारें लगी हुई हैं। और अच्छी बात जो मैं फेसबुक पे आज आपको कहना चाहूंगी कि 1000 बिल यहाँ की तमाम पब्लिक को आता है। क्या उमर अब्दुल्ला साहब से मैं पूछना चाहती हूँ कि आप अपने साथ इस माँ को जोड़ सकते हैं, इसके घर परिवार को जोड़ सकते हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि एक बार मुझे जिताओ, और टोपी लेके आप तमाम लोगों के सामने गए थे कि हम स्मार्ट मीटर को उखाड़ के फेंकेंगे, हम आपको फ्री बिजली देंगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब, तमाम जितनी जम्मू कश्मीर की आवाम आज रो रही है लाइट को लेके, क्योंकि इतनी कमाई तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम के पास नहीं है जितना आप इनसे मांगना चाहते हैं। क्योंकि जो गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं, जो कच्चे घरों में रहते हैं, जिनको आज भी राटन पोल लगे हुए हैं, वो 1000 कैसे आपको भरेंगे? उसके बाद जिनको खुद एक दिन की रोटी नसीब नहीं है, वो स्मार्ट मीटर को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? और आपका ये कहना है कि मेरी खाला भी स्मार्ट मीटर यूज करती है और उसको एसएमएस आ जाता है कि कितने पैसे डिपार्टमेंट को गए और कितना बकाए रहा। आपकी और मेरी खाला में बहुत अंतर है। आपकी खाला जो है वो पिज्जा और बर्गर खाती है, और हमारी खाला जो है वो एक टाइम रोटी खाती है, दूसरी टाइम उसको नसीब नहीं होती। उमर अब्दुल्ला साहब, जिस गहरी नींद में आप सो रहे हैं, उस गहरी नींद से आपको जागना पड़ेगा। और हमारी पब्लिक जो जम्मू कश्मीर में परेशान है, खास करके ट्राइबल कम्युनिटी की मैं बात करूं, वो परेशान है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो वक्त दूर नहीं है। आप सोचो जरा, कहीं तन्हाई में बैठ के इतने सालों से आपकी डबोई हुई सरकार को हमारी जम्मू कश्मीर की आवाम ने उठाया है। टेलीविजन की कोई बात नहीं, लाइट की कोई बात नहीं। आज अगर देखा जाए तो जितने भी सिलेंडर मिलते थे, आज उनका कैसा हंगामा चल रहा है, गरीब आवाम के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है, उस पे आपकी चुप्पी नहीं टूट रही है। लेकिन आपकी इतने सालों के बाद अगर सरकार डूबी हुई को आवाम ने उठाया है, आपकी सरकार को गिराना भी जानते हैं। अगर आप अपने वादों पे वापस कायम नहीं रहे, आपने जितने वादे किए हैं वो तमाम खोखले निकले, तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम को आपने धोखा दिया। आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त बटोली पंचायत में हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ की हालत देख सकते हैं। ये उमर अब्दुल्ला साहब स्मार्ट मीटर की बात करते हैं। यहाँ प्याकल गुजर बस्ती जो है, यहाँ पे अगर ऐसी हालात यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम, लाइट की प्रॉब्लम, आप देख सकते हैं कि
जो कांटेदार तारे लगती है। इस यहाँ पे इस दरख्त को देख लीजिए आप, इस दरख्त के साथ कांटेदार तारे लगी हुई हैं और अगर कोई भी बच्चा बारिश में इस दरख्त को टच करेगा तो कोई भी हादसा हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ से उमर अब्दुल्ला साहब को टच से मस नहीं है, यह हमें पूरा पता है क्योंकि वो मगन है अपनी चेयर पे। लेकिन थोड़ा वक्त रहा है, उमर अब्दुल्ला साहब जाग जाइए, थोड़ा वक्त रहा है। लेकिन मैं यहाँ से अपने डिप्टी कमिश्नर साहब को कहना चाहूंगी कि आपका हमने सुना है कि आप कामकाज करने वाले हैं, यहाँ पे कोई स्पेशल टीम बनाई जाए जो प्याकल गुजर बस्ती के अंदर आके देखेंगे। यहाँ पे तमाम लोग भी जितनी भी फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं उन तमाम फैसिलिटीज से यहाँ की गुजर बस्ती जो है वो महरूम है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है जब ये वीडियो लोगों के पास पहुंचती है या ये हुकूमत के पास पहुंचती है तो वो कहते हैं कि ये अपनी लीडरी चमका रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ से कहना चाहूंगी कि आज तो कोई इलेक्शन नहीं है, ना बीडीसी का, ना डीडीसी का, ना एमएलए का इलेक्शन है। अगर लोगों आप गलत कमेंट करते हैं, आप गलत सवाल उठाते हैं तो आइए मेरी यहाँ प्याकुल की आवाम से पूछिए कि आप किस हाल में यहाँ जी रहे हैं। क्या आपको लाइट मिली? प्रॉपर तरीके से आपके बच्चों ने एजुकेशन हासिल की? आपको तमाम राशन जो मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से वो मिली? कहते हैं उमर अब्दुल्ला साहब कहते थे कि हम आपको फ्री बिजली देंगे। हम उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं कि कुर्सी छोड़ दीजिए आप, और आप अपने आप को देखिए कि आप आवाम के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। और जो फ्री बिजली की बात की थी आपने, फ्री बिजली तो आप नहीं देंगे, लेकिन हमें वो पुराने दिन लौटा दीजिए क्योंकि हम तंग आ चुके हैं बिल भरते भरते। अगर देखा जाए यहाँ पे फोन चार्ज नहीं होते, यहाँ पे जो बच्चे हैं ऑनलाइन क्लासेस जो लेते हैं उनको भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि छुट्टियां पड़ जाती है स्कूलों में। यहाँ की जो देहात के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यहाँ की जो आवाम है उसकी हर वक्त सुबह शाम हर नमाज के बाद उमर सरकार को आह लगती है, बद्दुआएं देती है क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब आपको भी थोड़ा देखना है। आपके जो नेता जो चेले चपट्टे हैं वो आप तक कोई भी ग्राउंड रियलिटी नहीं बताते हैं। वो कहते हैं पूरी चनाब वैली में बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन चनाब वैली की आवाम ने ढेर सारे वोट आपको दिए हैं लेकिन आपने उनको उसके बदले कुछ भी नहीं दिया। और मैं यहाँ से तमाम अपनी जितनी भी जम्मू कश्मीर की आवाम है मैं कहना चाहूंगी, अगर आपने इस डूबती हुई किश्ती को उठाया था इसलिए कि आपके बच्चे अच्छे पढ़ाई करेंगे, अच्छे माहौल में जाएंगे, आपको तमाम चीजें फ्री मिलेंगी अगर आपने इस किश्ती को उठाया था। लेकिन अल्लाह के लिए आने वाले समय में इस किश्ती को आप डुबो दीजिए क्योंकि आज जम्मू कश्मीर में तमाम महिलाएं रो रही हैं, तमाम बच्चे रो रहे हैं, बुजुर्ग रो रहे हैं। ऐसा माहौल है बारिशों का क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हादसा हो सकता है। बच्चे कहीं अकेडमी में जाते हैं, कहीं स्कूल में जाते हैं, यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी अवेलेबल नहीं है। मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करना चाहूंगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन चेहरे चपट्टू के पास भी ये वीडियो पहुंचे और खास करके उमर अब्दुल्ला साहब के पास पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।